हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने अकाउंटेंट्स की, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, मैनेजमेंट ट्रेनी की और सुपरिटेंडेंट की 189 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cewacor.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी अकाउंटेंट्स की रहेगी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की रहेगी, मैनेजमेंट ट्रेनी की रहेगी। इसके अलावा जो है आपका सुपरिटेंडेंट की आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 179 वैकेंसीज है आपका। जॉब लोकेशन जो है आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि जहां जहां इनके ऑफिसेज और ब्रांचेस हैं वहां कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि अप्लाई मोड क्या रहेगा। तो अप्लाई मोड आपका टोटल ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 22 जनवरी 2025 है, सॉरी 12 जनवरी 2025 है। तो 12 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम सेंटर की अगर बात करें, जो आपके रिटर्न एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसका जो अगर हम बात करें तो वो आपका ऑल ओवर इंडिया मोस्टली जो है आपके जो है हर स्टेट में जो है आपका एग्जाम सेंटर डाले जाएंगे। एग्जाम डेट जल्दी आपको नोटिफाई कर दी जाएगी, अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया है एग्जाम डेट जो है। और एडमिट कार्ड जो है आपके एग्जाम डेट से जो है 7 से 8 दिन पहले जो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 1350 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, डिसेबल्ड पर्सन या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड के, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस होगी उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। वो जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई या जो अदर ऑप्शन होंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। अगर बात करें हम मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल के लिए, तो आपके लिए इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है एमबीए, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन जो मांगा गया है आपका पर्सनल मैनेजमेंट में या ह्यूमन रिसोर्सेज में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में या मार्केटिंग मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो है आपने एमबीए किया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। अब बात करें अगर मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल के लिए, तो मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर विद एंटोमोनोलॉजी, यानी कि एंटोमोलॉजी में जो है आपका जो है एग्रीकल्चर के साथ जो है आपके जो है एक सब्जेक्ट रहा हो, या आपने माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी विद एंटोमोलॉजी में जो है आपने जो है पीजी डिग्री आपने ले रखी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। अब बात करते हैं कि आपके अकाउंटेंट के लिए क्या जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो उसमें आप बीए या बीकॉम इन कॉमर्स, यानी कि कॉमर्स में आपने बीए या बीकॉम कर रखा हो या आपके पास सीए की डिग्री हो। और इसके अलावा जो है सुपरिटेंडेंट के लिए अगर आप बात करें तो इसमें पीजी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे आपने एमएससी कर रखा हो, चाहे एमए कर रखा हो, चाहे आपने एमकॉम कर रखा हो, किसी भी फील्ड में आपके पास जो है पीजी डिग्री होनी चाहिए।
जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर बात करें तो उसमें जो है डिग्री इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में आपने डिग्री कर रखी हो, या डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री एक आपके पास जो है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास रहा हो, यानी कि आपके पास जो है डिग्री हो इन एग्रीकल्चर में, या तो आपने एग्रीकल्चर में डिग्री ले रखी हो या आपने डिग्री ले रखी हो जूलॉजी में, और उसमें से एक केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री आपके पास जो है एक सब्जेक्ट आपके अपने पढ़ रखा हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है आपकी पोस्ट वाइज ये वरी करेगी। वैसे जो है इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है आपका 30 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो SC, ST, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड पर्सन वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो 4 स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 स्टेज रहेगी आपकी ऑनलाइन जो है रिटन एग्जामिनेशन की, दूसरी स्टेज रहेगी आपकी इंटरव्यू की, थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, और फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें यह चेक किया जाएगा आपके फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो ये आपकी 4 स्टेजेस हैं जो आपको क्वालिफाई यानी कि करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा और प्लस क्या उसका सिलेबस होगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। थर्ड जो है आपके जो क्वेश्चंस होंगे 200 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 200 मार्क्स के होंगे, और आपका 2.5 घंटे यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपका जो है पेपर होगा। और ये जो है आपका सारी पोस्ट के लिए आपका जो है सेम रहेगा, यानी कि 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के 2.5 घंटे के जो है आपके पेपर हो गए, आपके जो है पोस्ट वाइज ये आपके रहेगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है सिलेबस क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नंबर 1 आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चंस होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज से आपके क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है, यानी कि जिस फील्ड के लिए से आप रिलेट करते हैं, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस रखे जाएंगे, यानी कि रिलेवेंट फील्ड से आपकी जो है क्वेश्चंस होंगे। ये आपका सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं कि जो ये वैकेंसीज है 179 उनको पोस्ट वाइज कैसे ब्रेक डाउन किया गया है, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की टोटल 53 वैकेंसीज है, अकाउंटेंट की 9 वैकेंसीज है, जूनियर टेक्निकल के लिए है 93 वैकेंसीज है, और जो सुपरिटेंडेंट की जो है वैकेंसीज है वो 24 वैकेंसीज है, यानी कि ऐसे आपकी 179 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रजिस्ट्रेशन से पहले जो है रेडी रखने हैं। तो नंबर 1 आपके जितने भी एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री है, यानी कि जो आपके जितने भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, उसकी जो है सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जो भी है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको जो है स्कैन करा करके पहले से रखने हैं। दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि OBC SC ST, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि किसी तरह का अगर आप डिसेबिलिटी का कोई जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोज, यानी कि जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हैं पासपोर्ट साइज फोटो वो होने चाहिए। थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीजें आपको पहले से डॉक्यूमेंट्स जो है सब चीजें स्कैन कॉपी करा करके रखनी होगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे हमने बताया कि इसमें जो है आपको ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन जो है आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर विजिट करना है।
वहां विजिट करके जब आप होम पेज पे जाएंगे तो वहां पर होम पेज पर आपको क्लिक करना है career@CWC, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024/1 पे। वहां क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले अगर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है इनके पोर्टल पे, तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह से जाकर के जो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल करके वहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है, यानी कि वहां से यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है, यानी कि क्रेडेंशियल। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर रजिस्टर करा रखा है अपने आप को, तो आपको जो है जो आपके यूजर नेम पासवर्ड है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है, उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करके आपको जब पूरी डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि वहां पर जो पूरी डिटेल्स मांगी गई, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी डिटेल्स है वहां वो पूरी आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। इसके बाद जो है जब आप ये सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है सर्टिफिकेट्स है, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी होगी। इस बात का ध्यान रखना है कि जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा उसके ही अकॉर्डिंग आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर होंगे जिसमें आप कन्वीनियंट हो, उसके थ्रू जो आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट के बाद जो है आपका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका अपलोड का, यानी कि सबमिट करने का। तो सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें सारी डिटेल्स आपने सही से फिल करी है या नहीं, यानी कि कोई ऑप्शन छोड़ा तो नहीं है। इसके अलावा जो है कोई गलत किसी तरह की आपने जो है मिस्टेक तो नहीं किया, किसी तरह की कोई स्पेलिंग, तो उसे प्रीव्यू कर ले। प्रीव्यू करने के बाद जो है आप जो है उसको पूरा फॉर्म को अपने अपलोड यानी कि सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखना है कि 1 या 2 कॉपी जो है आपको उसकी प्रिंट आउट ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक जो है ऑफिशियल आपके पास जो हार्ड कॉपी के रूप में एक रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी जो है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2024-25 की पूरी नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपका क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है लास्ट डेट अप्लाई करने की आपको रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसको जो है नोट डाउन कर लें। तो लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 12 जनवरी 2025 है। तो 12 जनवरी 2025 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपके पूरा अपडेट करते हैं। और इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम जो आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ आपको पूरे गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।